प्रश्न है, डीएनए की संरचना का सचित्र वर्णन कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि डीएनए होता क्या है। डीएनए का पूरा नाम होता है डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक अम्ल। ठीक है, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक अम्ल इसका पूरा नाम होता है। डीएनए की संरचना को दो वैज्ञानिकों ने दिया था, जिनका नाम है वाटसन एवं क्रिक, और इनके इस कार्य के लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार भी प्राप्त हुआ था। ठीक है, डीएनए हमारे शरीर में क्रोमोसोम में उपस्थित होता है और डीएनए का मुख्य कार्य होता है सूचनाओं का अगली पीढ़ी में ट्रांसफर करना। ठीक है, सूचनाओं को वो अगली पीढ़ी में स्थानांतरित करेगा। चलिए अब हम देखते हैं डीएनए की संरचना का चित्र। जैसा कि हम चित्र में देख सकते हैं, डीएनए की जो संरचना है वह एक कुंडलित होती है, जिसमें कि दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड रज्जु होते हैं, स्ट्रैंड्स जिसे हम कह सकते हैं, वो आपस में कुंडलित रूप से उपस्थित होता है। जैसे कि ये पहली श्रृंखला हो गई, पहला स्ट्रैंड हो गया, और यह दूसरा स्ट्रैंड हो गया। ठीक है, सेकेंड स्ट्रैंड। तो ये जो दोनों होती हैं स्ट्रैंड, वो आपस में कुंडलित रूप में उपस्थित होती हैं। यह जो स्ट्रैंड होती है, अगर हम एक स्ट्रैंड यहाँ लें तो यह बनी होती है, इसमें शर्करा उपस्थित होती है, शर्करा। इसके अतिरिक्त फॉस्फेट उपस्थित होते हैं। ठीक है, और नाइट्रोजन क्षार, जिसे हम कहते हैं नाइट्रोजन क्षार। ठीक है, नाइट्रोजन क्षार उपस्थित होते हैं। ये तीनों मिलकर बनाते हैं न्यूक्लियोटाइड। क्या बनाते हैं? न्यूक्लियोटाइड। और इस प्रकार कई सारे न्यूक्लियोटाइड आपस में मिलकर एक डीएनए का रज्जु बनाएंगे, और एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड रज्जु बनाएंगे, और ऐसे दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड रज्जु आपस में कुंडलित रूप में जुड़कर डीएनए की संरचना बनाएंगे। डीएनए में यह जो रज्जु एक दूसरे के अपोजिट उपस्थित होते हैं। उदाहरण के लिए यदि यहाँ पे इस रज्जु का 5 एंड उपस्थित है और यहाँ पे 3 एंड उपस्थित है, तो जो ये सामने वाला रज्जु है वो उसकी उल्टी डायरेक्शन में होगा, मतलब यहाँ पे उसका तीसरा एंड होगा और यहाँ पे उसका 5 एंड उपस्थित होगा। ठीक है, ये जो हमें दिख रहे हैं गोल गोल गोल, ये रिप्रेजेंट किए हैं वो है शर्करा। ठीक है, जैसा कि हमने बताया। और ये जो पर्पल दिख रहे हैं वो फॉस्फेट ग्रुप है, और जो ये बीच में ये जो संरचना दिख रही है वो है नाइट्रोजन क्षार। एक जो रज्जु है उसके नाइट्रोजन क्षार दूसरे रज्जु के नाइट्रोजन क्षार से हाइड्रोजन बंध से जुड़े रहते हैं। ठीक है ना, वो हम अभी आगे पढ़ेंगे यहाँ पे कि किस प्रकार से वो जुड़े रहते हैं। पहले हम देखते हैं, दो जो रज्जु हैं उनके बीच का गैप होता है वो 20 एंगस्ट्रॉन का रहता है। ठीक है, और जो एक लूप है उसकी लंबाई होती है 34 एंगस्ट्रॉन। ठीक है, अब इसमें 4 तरह के नाइट्रोजन क्षार प्रेजेंट होते हैं, जिनका नाम है एडिनिन, जिसे हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं, गुआनिन जिसे जी कहते हैं, साइटोसिन जिसे कहते हैं सी, और थाइमिन इसे कहते हैं टी। हमेशा एडिनिन थाइमिन के साथ जुड़ता है और गुआनिन हमेशा जुड़ता है साइटोसिन के साथ। एडिनिन और थाइमिन के बीच में 2 हाइड्रोजन बंध उपस्थित होते हैं और गुआनिन और साइटोसिन के साथ में 3 हाइड्रोजन बंध उपस्थित होते हैं। चलिए हम देखते हैं कि किस प्रकार से ये जुड़ते हैं। देखिए, ये हमारा एक रज्जु है, इसको हम रिप्रेजेंट सपोज कर लेते हैं, ये 5 एंड और ये 3 एंड। तो इसके सामने वाले रज्जु में यहाँ पे होगा 3 एंड और यहाँ पे होगा 5 एंड, क्योंकि एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। अब इसमें ये फॉस्फेट बंध है, फॉस्फेट ग्रुप है, ये शर्करा है, और ये पहले रज्जु का एडिनिन और ये दूसरे रज्जु का थाइमिन। तो इन दोनों के बीच में यह 2 हाइड्रोजन बंध बनते हैं। उसी प्रकार से देखें कि ये दूसरे रज्जु का गुआनिन है, तो वह पहले रज्जु के साइटोसिन के साथ में ये 3 हाइड्रोजन बंध बनाकर जुड़ेगा, और इस प्रकार से दोनों रज्जु पूरे आपस में जुड़े रहते हैं। ये हो गया डीएनए की संरचना। थैंक यू।